2014 से पहले यानी नरेंद्र मोदी के इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले देश के टीवी चैनल और उसके एंकर सरकार की चोरियों पर से पर्दा उठाने और मंत्रियों की धांधली का पर्दाफाश करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन दिल्ली के सिंहासन पर नरेंद्र मोदी के बैठने के बाद टीवी चैनल और उसमें काम कर रहे खुद को जर्नलिस्ट कहने वाले जमूरे, जिन्होंने दौलत के लिए हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों के खिलाफ पूरे मुल्क में नफरत फैलाई थी, अब वो टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट का घोटाला कर रहे हैं। और जरा सोचिए, ऐसे फ्रॉड एंकर से कौन उम्मीद कर सकता है कि वो सच बताएंगे या दिखाएंगे और सरकार की धांधलियों को उजागर करेंगे, जो खुद रिश्वत देकर टीआरपी की चोरी करते हुए पुलिस के हाथों पकड़े जा रहे हैं। जी हां, मैं रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की बात कर रही हूं, जिसने मुंबई पुलिस के मुताबिक पैसा देकर अपने चैनल की टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स में धांधली करी है। आप पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है हिंदुस्तान। बिरयानी खाने वाले पाकिस्तानी चप्पल चोर। ये वही टीवी चैनल है जिसने सीए के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रोटेस्ट में बैठी औरतों के लिए उड़ाई गई अफवाह कि वहां 500 रुपए देकर भीड़ इकट्ठा करी गई थी, इस पर खबर चलाई थी। और आज इसी चैनल पर 500 रुपए घरों तक पहुंचाकर चैनल की टीआरपी बढ़ाने जैसे संगीन धोखाधड़ी के मामले के तहत इंक्वायरी चल रही है और इस सनसनीखेज घोटाले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। पर इन सब घोटालेबाजी के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे टीआरपी वाले घोटाले के उजागर होने के बाद ये टीआरपी खोर तमाशेबाज गोदी मीडिया, जो दिन रात हिंदू मुसलमानों को बांटने और लड़ाने वाला अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहते थे, वो सब खुद आपस में अब लड़ रहे हैं। दरअसल आपने बिल्ली की किस्मत से छीका टूटने वाली कहावत तो सुनी ही होगी। मुंबई पुलिस का अर्नब गोस्वामी को लेकर टीआरपी के साथ छेड़ाखानी करने का खुलासा होने के बाद दूसरे टीआरपी खोर पैसों के लालची गोदी मीडिया के चैनल बिलबिला उठे हैं और सरकार से दलाली खाने वाले एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि टीआरपी के हम्माम में सब नंगे हैं, बस अपना नंगापन नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। जिन्हें सरकार को आईना दिखाना चाहिए था, वो पैसे और टीआरपी के लालची लोग एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। अब पुलिस पहली बार इस तरह के तमाशे में कूदी है। नतीजा क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ताकत, दौलत और सियासत का जो हम्माम है, वहां कीचड़ बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा मौजूद है। खैर, मुद्दे पर आती हूं तो आपको बता दूं कि भारत में टीवी की दुनिया में एक बहुत लेट लेकिन फिर भी एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस का दावा है कि कुछ टीवी चैनल पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाया करते थे। इस मामले में अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी पर बहुत संजीदा इल्जाम लगे हैं। 2 टीवी चैनलों के मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और रिपब्लिक टीवी की जांच चल रही है। अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत टीवी हैरत अंगेज तरीके से पिछले 6 हफ्तों से देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ था। उस वक्त यह कहा गया था कि सुशांत सिंह पर एक तरफा कवरेज के चलते उसे ज्यादा लोग देख रहे थे और इसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लेकिन अब असली तमाशे पर से पुलिस ने पर्दा हटा दिया है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी समेत 3 टेलीविजन चैनलों पर टीआरपी की हेराफेरी करने का इल्जाम लगाते हुए इस मामले में हाई लेवल इंक्वायरी शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि पहले इन चैनलों के बैंक अकाउंट को खंगाला जाएगा और जांच करी जाएगी कि इन खातों में जमा पैसे एडवर्टाइजमेंट से मिले हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज के जरिए कमाए गए हैं। और अगर जांच में कुछ हेराफेरी के सबूत मिलते हैं तो इन खातों को पुलिस अपने कब्जे में लेकर सख्त कार्रवाई करेगी। अब सवाल सुनो बेटा, आवाज कम, अपनी गति कम करो, मध्यम गति में आओ और 4 सवाल मेरे सुनो। अरे जैसे कितने जैश के समर्थकों का हजामत किया है मैंने, मेरी बात सुनो। अरे भैया मेरे, कितनी मलाई खाई है पाकिस्तान की ओर से, कितनी मलाई खाई, कितनी पाकिस्तानी मलाई खाई, कितने रुपए तुम पर उन्होंने फेंके। अरे हुर्रियत के समर्थक, अरे गिलानी के चमचे, अरे बाजवा के चाटुकार,
किसी न किसी इलाके से। अरे रावलपिंडी के हलवाई, मेरी बात सुन ले जनाब, आपके पास रोड मैप क्या है? अरे सुन ले भाई, अरे छोड़िए, अरे इस्लामाबाद के मुरझाए हुए फूल, मेरी बात सुन लो। पाकिस्तान में ईमेल नहीं चलती, झूठी ऑडियोस बना पाकिस्तान में व्हाट्सएप नहीं चलती, उसका एक्सेंट कहीं से भी पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं है, आपको इतने पाकिस्तान में सिर्फ कबूतर और टिड्डी है। टिड्डी आप खाते हैं और कबूतर के थ्रू आप मैसेज भेजते हैं। आप पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तुम तो स्टूडियो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है हिंदुस्तान। टिड्डी बिरयानी खाने वाले पाकिस्तानी चप्पल चोर। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने बताया कि 2 मराठी चैनल के मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना है कि टीआरपी का सीधा ताल्लुक चैनल को मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट से होता है और इन्हीं एडवर्टाइजमेंट के जरिए चैनल पैसा कमाते हैं। टीआरपी में जरा सा भी फर्क आता है तो इससे हजारों करोड़ों की आमदनी पर असर पड़ता है और फर्जी टीआरपी के बेस पर हासिल करे गए एडवर्टाइजमेंट और उससे कमाए गए पैसों को फर्जीवाड़े से मिला पैसा माना जाएगा। वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? सर अंदर जी, आप क्या बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे, को भी मैं जवाब देना। कहां है सलमान खान? सलमान, एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान कहां है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल के दिखाओ। बोलती बंद क्यों? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के, तो क्यों ना पूछूं मैं? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीआरपी क्या होती है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे नापा जाता है। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है टीवी चैनलों के लिए। तो टीआरपी का मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इसके जरिए यह पता चलता है कि किसी टीवी चैनल या किसी शो को कितने लोगों ने कितने वक्त तक देखा और इससे यह भी पता चलता है कि कौन सा चैनल या कौन सा शो कितना पॉपुलर है, उसे लोग कितना पसंद करते हैं और इसी से तय होता है कि किस चैनल की पॉपुलैरिटी कितनी है। जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा टीआरपी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और उतना ही ज्यादा पैसा। अभी बार्क इंडिया यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया टीआरपी को नापती है। पहले यह काम टैम मीडिया रिसर्च किया करती थी। साल 2008 में टैम मीडिया रिसर्च और ऑडियंस मेजरमेंट एंड एनालिटिक्स लिमिटेड यानी AMAP टीआरपी रेटिंग्स दिया करते थे। भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के मुताबिक इन दोनों एजेंसियों का काम न सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही लिमिटेड था, बल्कि ऑडियंस मेजरमेंट के लिए पैनल साइज भी बहुत लिमिटेड सा ही था। ट्राई ने इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय से इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के लीडरशिप में सेल्फ रेगुलेशन के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क की सिफारिश की थी। इसके बाद जुलाई 2010 में बार्क वजूद में आया। हालांकि इसके बाद भी टेलीविजन रेटिंग देने का काम टैम ने ही जारी रखा था, जबकि AMAP ने यह काम बंद कर दिया। जनवरी 2014 में सरकार ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की और इसके तहत जुलाई 2015 में बार्क को भारत में टेलीविजन रेटिंग देने के लिए रिकॉग्निशन दे दिया गया। अब क्योंकि टैम ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में इसके लिए रजिस्टर नहीं किया था, इसलिए उसने यह काम बंद कर दिया। इसके साथ भारत में बार्क वो अकेली एजेंसी बन गई जो टेलीविजन रेटिंग्स मुहैया कराती है। अब समझते हैं कि आखिर टीआरपी नापी कैसे जाती है। सबसे पहले तो यह साफ कर देना जरूरी है कि टीआरपी कोई रियल नहीं, बल्कि सिर्फ एक एस्टिमेटेड आंकड़ा होता है। देश में करोड़ों घरों में टीवी चलते हैं।
इन सभी पर किसी खास वक्त में क्या देखा जाता है, इसको मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सैंपलिंग का सहारा लिया जाता है। टीआरपी नापने वाली एजेंसी देश के अलग अलग हिस्सों, शहरों और गांव के एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपलों को चुनते हैं। कुछ हजार घरों में एक खास डिवाइस जिसे पीपल्स मीटर कहा जाता है, उन्हें फिट किया जाता है। पीपल्स मीटर के जरिए यह पता चलता है कि उस टीवी सेट पर कौन सा चैनल या कौन सा प्रोग्राम या कौन सा शो कितनी बार और कितनी देर तक के लिए देखा जा रहा है। पीपल्स मीटर से जो जानकारी मिलती है, एजेंसी उसका एनालिसिस करके टीआरपी तय करती है। इन्हीं सैंपलों के जरिए सभी लोगों की पसंद का अंदाजा लगाया जाता है। रेटिंग करने के लिए बार्क 2 लेवल पर काम करता है। पहला, घरों में टेलीविजन में क्या देखा जा रहा है, इसे लेकर बड़े पैमाने पर सर्वे कराया जाता है। इसके लिए टीवी पर खास तरह का मीटर लगाया जाता है जो टेलीविजन पर जो चैनल देखा जा रहा है उसका हिसाब रखता है। दूसरा, लोग क्या ज्यादा देखना पसंद करते हैं, ये जानने के लिए रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों पर लगे टीवी सेट्स पर कौन सा चैनल और कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है, इसका डेटा भी इकट्ठा किया जाता है। फिलहाल 44,000 घरों से टीवी कार्यक्रमों का डेटा इकट्ठा किया जाता है, पर बार्क की कोशिश है कि साल 2021 तक इस टारगेट पैनल को बढ़ाकर 55,000 किया जाए। वहीं रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों के लिए कुल सैंपल साइज 1050 है। इकट्ठा किए हुए डेटा से जो हिसाब लगाया जाता है उसे हर हफ्ते जारी किया जाता है। अब समझते हैं कि आखिर टीआरपी की इतनी अहमियत क्यों है। दरअसल टीआरपी किसी चैनल, किसी प्रोग्राम या किसी शो की पॉपुलैरिटी के नापने का पैमाना है। टीवी चैनलों की कमाई का मेन सोर्स एडवर्टाइजमेंट से आने वाला पैसा ही है। जिस चैनल की जितनी ज्यादा टीआरपी होती है, एडवर्टाइजर उस पर सबसे ज्यादा दांव खेलते हैं। ज्यादा टीआरपी है तो चैनल एडवर्टाइजमेंट को दिखाने की ज्यादा कीमत लेगा। कम टीआरपी होगी तब या तो एडवर्टाइजर उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे या फिर कम कीमत में अपना एडवर्टाइजमेंट देंगे। इससे साफ समझ सकते हैं कि जिस चैनल की जितनी ज्यादा टीआरपी उतनी ज्यादा कमाई। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत 1.3 अरब लोगों का देश है, जहां घरों में तकरीबन 19.5 करोड़ से ज्यादा टेलीविजन सेट हैं। जानकारों के मुताबिक यह एक बड़ा बाजार है और इसी वजह से लोगों तक पहुंचने के लिए एडवर्टाइजमेंट बेहद जरूरी है। FISCI की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां साल 2016 में भारतीय टेलीविजन को एडवर्टाइजमेंट से 243 अरब की आमदनी हुई, वहीं सब्सक्रिप्शन से 90 अरब मिले थे। यह आंकड़ा साल 2020 तक बढ़कर एडवर्टाइजमेंट से 368 अरब और सब्सक्रिप्शन से 125 अरब तक हो चुका है। अब टीआरपी में किस तरह से हेरफेर का तमाशा चल रहा है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, देश भर में अलग अलग जगहों पर 30,000 बैरोमीटर यानी पीपल्स मीटर लगाए गए हैं। मुंबई में इन मीटरों को लगाने का काम हंसा नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। मुंबई पुलिस का दावा है कि हंसा के कुछ पुराने वर्करों ने जिन घरों में पीपल्स मीटर लगे थे, उनमें से कई घरों में जाकर वे लोगों से कहते हैं कि आप 24 घंटे अपना टीवी चालू रखिए और फलाना चैनल लगाकर रखिए। इसके लिए वो लोगों को पैसे भी देते। मुंबई पुलिस का दावा है कि अनपढ़ लोगों के घरों में भी अर्नब गोस्वामी के अंग्रेजी वाले चैनल को चालू करवा कर रखा जाता था। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा है कि यह क्राइम है, चीटिंग है, हम इसे रोकने के लिए जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 छोटे चैनल फकत मराठी और बॉक्स सिनेमा भी इसमें शामिल हैं। इनके मालिकों को कस्टडी में ले लिया गया है। हंसा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और धोखाधड़ी का केस दर्ज हो चुका है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि रिपब्लिक टीवी में काम करने वाले लोग प्रमोटर और डायरेक्टर के इस खेल में शामिल होने के चांसेस हैं। आगे की जांच चल रही है। जिन लोगों ने विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट दिए हैं उनसे भी पूछताछ करी जाएगी कि उन पर अर्नब गोस्वामी के चैनल को एडवर्टाइजमेंट देने का कोई दबाव तो नहीं था। तो फिर आगे देखेंगे कि क्या होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।